सादर जय जिनेंद्र, मैं हूं जयेश कोठारी और आज हमारे साथ में अमेरिका से सविता दीदी और राहुल भैया हैं, जिनका एक इंटरव्यू नहीं कहूँगा मैं, बेसिकली ये कहूँगा कि आज हम आपसे कुछ प्रेरणा लेने के लिए आए हैं। क्योंकि आपके बारे में जब मैंने पढ़ा और सुना और आपके बारे में आपके काम को सुना तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हम हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में रह के वो नहीं कर पा रहे हैं जो आप अमेरिका से कर रहे हैं। सबसे पहली बात, जो आप वहाँ पे जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। जय जिनेंद्र, सभी को सादर प्रणाम। मैं सविता जैन वाशिंगटन डीसी से, वहाँ वाशिंगटन डीसी में जैना की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जो कि फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ जैन्स इन नॉर्थ अमेरिका करके जैना अंडर जैना अम्ब्रेला, तो उसके लिए जैनिज़्म और जैना का प्रमोट करती हूँ। वहाँ पर बच्चों के लिए पाठशाला एवरी संडे पाठशाला चलती है। करीबन 180 बच्चे एवरी संडे पाठशाला में आते हैं और उनको हम ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि जैनिज़्म इट्स नॉट अ रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। जो छोटे छोटे सिंपल से प्रिंसिपल्स है, अहिंसा, अनेकांतवाद, अपरिग्रह, वो अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में उतार के आप कैसे जैन बन सकते हो। आप इसलिए जैन नहीं बने हो कि आपने जैन कुल में जन्म लिया है, बट इसलिए जैन बनो कि आप अपने कर्म ऐसे करो कि आप जैन बन जाओ करके। तो बच्चों को उस तरह से हम पाठशाला के थ्रू सिखाते हैं। मैं अडल्ट्स का भी, बड़े जो है उनका भी भक्तामर और बाकी सारे सूत्र जो है उनको एक्सप्लेनेशन करके, उनका अर्थ सिखा के, वो सीखना क्यों ज़रूरी है, शुद्धता से बोलना क्यों ज़रूरी है, ये बातें हम बताते हैं। और हम खुद कोशिश ये करते हैं कि जो हमने यहाँ से संस्कृति और संस्कार लेके गए थे इंडिया से, वो खुद तक सीमित ना रखते हुए, क्योंकि हमने तो यहाँ सब देखा हुआ है, जॉइंट फैमिली में पले बड़े हैं, लेकिन अगर हम अपने बच्चों को वहाँ इतना नहीं बताएंगे कि हम जैन हैं, महावीर हमारे भगवान हैं, तो उनको सराउंडिंग की वजह से स्पेशली दे विल नॉट केयर और उनको पता भी नहीं चलेगा। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि घर में हम इस तरह से आचरण करें कि बच्चों को अलग से सीखने की ज़रूरत ना पड़े, ये चीज़ें वो अपने आप ही उसमें ढलते चले जाए। तो ये कोशिश हमारी रहती है। आपने बताया कि आप इतना सारा मैनेज कर लेते हैं, राहुल भैया को कितना आपको सपोर्ट मिल जाता है? वो सबसे बड़ी बात है कि पूरा सपोर्ट इनका मुझे रहा है हमेशा हमेशा से। मैंने सुना था कि कई घरों में ऐसे होता है कि मम्मा एक तरफ कुछ सिखाने की कोशिश करती है, धर्म का सिखाने की, या फिर घर की चीज़ों का, रिलीजियस जो हमारे चले आए हैं, संस्कृति जो चली आई है, या जो हम घर में करते हैं चीज़ें, तो वो फादर जो है वो थोड़ा कि नहीं, मेरी बेटी ये नहीं करेगी, मेरी बेटी झाड़ू नहीं निकालेगी, मेरी बेटी किचन में नहीं जाएगी, यहाँ पे जैन सिखाने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी है करके। तो ये मैंने सुना था, बट शायद मैं सबसे फॉर्चुनेट बीवी हूँ जग की कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले हैं कि जिन्होंने हर तरह से मुझे सपोर्ट किया है हमेशा, और वो सपोर्ट करते हैं, इसीलिए मैं थोड़ी आगे बढ़ पाती हूँ। जो भी मैंने किया है इनके सपोर्ट की वजह से ही हुआ है। दो चीज़ें हैं, आपने एक सपोर्ट की बोली, आपको क्या लगता है, अभी थोड़ा सा मैं अलग एक सब्जेक्ट बात करूँगा, थोड़ा संजीदा सब्जेक्ट है, इंडिया के धर्म के फॉर्मेट को और यूएस के धर्म के फॉर्मेट को आप कैसे मैनेज कर सकते हो, या कैसे डिफरेंशिएट करते हो कि ये यहाँ ऐसा हो रहा है? जैसे यहाँ पे काफ़ी दिखावा टाइप हो जाता है, यू नो, लेकिन अगर वहाँ पे अगर आप यूएस में रहते हैं तो ऐसा कुछ होता है कभी? सो अगेन, जैसे मैंने बताया कि हम कोशिश ये करते हैं कि अपने आचरण के थ्रू बच्चों को सिखाएं करके, तो इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं कि हम दिखावा नहीं करें, या हम उस चीज़ को नहीं करें जिससे हमें लगता है कि वो गलत है और हमारे बच्चे सीखेंगे करके। तो हम अपने में वो ढालने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे अपने आप ही सीख जाते हैं। और वहाँ पर वही चीज़ है ना कि हम सिखाने की वही कोशिश करते हैं कि वो रिलीजन नहीं है, वो वे ऑफ लाइफ है। जैनिज़्म जो आप जैन हो, वे ऑफ लाइफ है, उसे सिंपली अपने जीवन में उतारिएगा। आपको और दूसरा कुछ करने की कोशिश ही नहीं है अच्छा बनने के लिए। That I know very well because ऋषभ एंड योर डॉटर सारा, जिनका अगर मैं कहूँ कि हिंदुस्तान में भी शायद कोई ऐसे बच्चे नहीं होंगे जो इतने अच्छे से अपने रिलीजियस को फॉलो करते हैं और हर चीज़ को वो माइन्यूट रहते हैं। आज मुझे बताया कि अंजीर भी जो है एक ऐसी चीज़ है जिसको नहीं खाना चाहिए,
वो एक अलग बात है कि हम लोग खा लेते हैं ड्राई फ्रूट्स के नाम पे, लेकिन अंजीर जो है वो भी एक नहीं खाना चाहिए। और जब हम फुटबॉल खेलने जाते हैं तो वो जहाँ पर जीव हत्या होती है उस दौरान भी बच्चे जो है वहाँ पे केयर करते हैं। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, मतलब ये थोड़ी सी है, आप जब बच्चों को, अपने बच्चों को इन सब चीज़ों में ढालती हैं तो डेफिनेटली आप जब बच्चों को डिलीवर करती हैं, ड्राइव करती हैं, तो पहले अपने आप को उस चीज़ में आईने में रख के देखती होंगी। तो मुझे बताइए कि आप हमारे यहाँ की सुपर मॉम्स को क्या कहना चाहेंगी? देखिए, आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है आज के इस आधुनिक युग के दौर में। हर चीज़ में बराबरी करना, लड़कियों को बाहर भेजना, पढ़ाने भेजना, उन्हें हर तरह से काबिल करना बहुत ज़रूरी है। बट उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हमारी संस्कृति को हम पकड़ के रखें, वो भी उन तक पहुँचाएँ, ताकि अगली पीढ़ी उनसे आने वाली अगली पीढ़ी जो है वो भी उनसे, अपनी माँओं से सीख सके। यहाँ पर ये ख़त्म ना हो जाए, ये हमें आगे बढ़ाना है। हमारी जो अमूल्य धरोहर है, जो संस्कृति है, जैसे कहते हैं ना कि पतंग ऊंची उड़े, ज़रूर उड़े, पर वो फिर आके ज़मीन पर गिरती है। तो ऊंचा उड़े तो ऐसे कि पेड़ की तरह, कि अपने जड़ों को भी पकड़ सके ताकि वो मजबूत रहे, पर हवा में भी उड़े ताकि हर तरह पूरी दुनिया में छाया भी रहे। ग्रेट ग्रेट। एक बहुत अच्छी बात मैं बताना चाहता हूँ कि हम तो इंडिया के अंदर एक छोटी सी जगह में जाके काम कर लेते हैं, लेकिन यूएस स्टेट से, अमेरिका से अगर आप कोई इंडिया के लिए काम करता है तो वो एक बहुत बड़ी बात है। एक अक्षर पात्रा करके एक कर्नाटका की जगह है जहाँ पर सबसे पहले उस जगह पर एक गाय या एक जीव सांप ने और एक लड़का दोनों सांप ने खा रहे थे। तो उनके मन में एक भावना आई कि ये हमारे यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये डेवलप होते होते आज इंडिया में जितने बच्चों के लिए खाना बनता है, हाइजीनिक पूरा मशीन से बनता है, उसके लिए बहुत हद तक यूएस कंट्रीब्यूट करता है। कुछ परसेंटेज है, 20% ऑफ द अमाउंट, आई थिंक सो, राइट, एज यू सेड। तो अराउंड इट इज इन मिलियंस, 90 millions पर ईयर इफ दे आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर इंडियन पीपल। जो व्यक्ति हमारे यहाँ खाना जिसको नहीं मिलता है उसके लिए $90 बिलियन अमेरिका करती है, वो एक अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, हमें अनुमोदना करनी चाहिए सविता दी की, जिनके माध्यम से अमेरिका में 3 स्टेट है, वर्जीनिया एंड डीसी एंड मैरीलैंड, जहाँ की ये चेयरपर्सन है। और राहुल भैया का बहुत बड़ा सपोर्ट आपको मिलता है फंड रेज करने में। जो सबसे डिफिकल्ट काम है, जिसको बोलते हैं सेल्स करना डिफिकल्ट है, अगरबत्ती बेचना कठिन है, राइट, बनाना आसान है, तो आप वहाँ फंड रेज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, राइट। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फंड रेज बिकॉज गोरे लोग तो देखते हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है और कौन लेके जा रहा है, तो आप उसके लिए करते हैं, बहुत अनुमोदन। अक्षय पात्रा के बारे में थोड़ा सा बताइए आप। जी, अक्षय पात्रा करके जो अक्षय पात्रा करके जो संस्था है, वो यहाँ पर इंडिया में गवर्नमेंट के साथ मिड डे मील जो प्रोग्राम है उसके थ्रू मिल के, और एवरीडे 2 मिलियन बच्चों को, विच इज़ 20 लाख बच्चों को फ्रेश वेजिटेरियन खाना परोसते हैं स्कूलों में ले जाके। पीछे का उद्देश्य यही है कि जो छोटे बच्चे, फार्मर्स के बच्चे वगैरह जो घर में सपोर्ट करने के लिए, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए घर पे रह जाते हैं, स्कूल नहीं आते, तो उन बच्चों को स्कूल तक आने का कोई पर्पज़ मिले, इसलिए स्कूलों में ले जाकर अक्षय पात्रा ये गरम खाना सर्व करती है, एवरीडे वेजिटेरियन खाना। तो हम लोगों का ट्राई यही है कि जैसे मैंने कि बताया कि हम भारत से बाहर ज़रूर निकले हैं, बट भारत हम में से बाहर नहीं निकला है। तो छोटा क्यों ना हो, कुछ सेवा हम अपनी देश की कर सके, इस उद्देश्य से अक्षय पात्रा के लिए हम लोग वहाँ पर फंड रेज करते हैं। वॉशिंगटन डीसी, मैरीलैंड और वर्जीनिया के मैं को चेयर हूँ, राहुल जी को चेयर है उस चैप्टर के। तो हम ये ट्राई करते हैं कि थोड़ा पैसा इकट्ठा करके वहाँ से और यहाँ पर भेजें, और इस तरह से थोड़ी सी देश की सेवा करिए। कहिए ये हमारा ही स्वार्थ है कि उसमें पुण्य मिलेगा हमको भी, तो उसके पीछे का उद्देश्य यही। कल आपने एक इनॉग्रेशन भी किया है हॉस्पिटल का, राइट? अक्षय पात्रा का कहीं पे भोपाल में हुआ है। भोपाल में। एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि हम ये बात तो कर रहे हैं, लेकिन इनसे बात कर रहे हैं, लेकिन इन सबके पीछे एक ऐसी भूमिका निभाने के लिए है जिनको हम सब जानते हैं, जो इंदौर में किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और वो है राजकुमार जी जैन और उनके धर्मपत्नी विजया जी जैन, जो कि अखिल भारतीय जैन श्वेतांबर महिला मर्तव्य संघ की वाइस प्रेसिडेंट भी रही हैं और पूर्व अध्यक्ष भी रही हुई हैं,
और उन्हीं के सानिध्य के अंदर उनके 2 बेटे हैं, एक राहुल भैया हैं और दूसरे डॉक्टर रितेश, जो कि भोपाल में कार्डियोलॉजिस्ट हैं और बंसल हॉस्पिटल के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैंने सुना है कि वो उनके जो डॉक्टर के जो उनके चेयरमैन है उनको छोड़ते नहीं हैं, राइट? सो दैट्स रियली ग्रेट, गॉड ब्लेस हिम। और एक बात जो हम चलते चलते आपसे मैं बोलना चाहेंगे, कई प्रतिभाएं इनमें छुपी हैं, कई प्रतिभाएं इनमें छुपी हैं। ये जो है बेसिकली सिंगर भी है, ये एक्टर भी है, ये एक एंकर भी हैं और कई प्रोग्राम्स के अंदर अमेरिका के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स देती हैं, सिंगर भी हैं, एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी हमारे साथ में। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम 2-3 करेंगे इनसे, एक अच्छा सा गाना हमें सुनाइए आप जो भी पसंद करती हूँ। ये मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है, बचपन से गाती आई हूँ मैं। इसका मीनिंग बहुत ही प्यारा है और जो शब्द है उसके ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा। हरि मेरे घर को ये वर दो, मात पिता की सेवा हो, भाई बहन में हो, भाई बहन में निश्चल प्यार हो, अतिथि मित्रों का सदा सत्कार हो, मन में सभी के लिए प्रेम भाव हो, मेरी हर धड़कन बन जाए पूजन, घर ही मेरे लिए तीर्थ हो, हरि मेरे घर को ये वर दो, मात पिता की सेवा हो। बहुत खूब, मैंने कभी सुना नहीं गाना, बहुत बढ़िया है। राहुल भैया अब आपकी बारी है। आप के बारे में तो मैं ज़्यादा जानना चाहूँगा भी नहीं क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो मुझे उससे पूछ लेना, लेकिन आपने सविता जी के साथ एक कोऑर्डिनेशन के साथ, कह सकते हैं हम कई बार कहते हैं पति पत्नी जो होता है 2 पहिए होते हैं, 2 अलग अलग चीज़ होती है, कभी ऐसा नोकझोंक नहीं हुई कुछ? नोकझोंक कहाँ नहीं होती। पहले तो सादर जय जिनेंद्र सभी को। नोकझोंक कहाँ नहीं होती। तो differences of views to of course every couple has that, पर जो compromise जो word है वो हर कपल के लिए बहुत important है actually, and एक जो जैनिज्म में सिखाया जाता है बचपन से, which is very extremely easy to understand, hard to implement principle of अनेकांतवाद। differences of viewpoints रहेंगे सभी के लिए। कपल्स के बीच में आप वर्क पे जाते हैं, वर्क पे आप खेल रहे हैं कहीं तो खेलने में, एवरीवेयर देयर आर डिफरेंसेस ऑफ व्यू पॉइंट्स, बट आपको दूसरे के नज़रिए से जो देखें और दूसरे के नज़रिए को समझें, तो आपका जो व्यू पॉइंट है वो आप दूसरे व्यू पॉइंट से देखकर शायद समझ पाएँ कि वाई द अदर पर्सन इज सेइंग व्हाटएवर दे आर सेइंग। उससे आप शायद अपने आप के व्यू पॉइंट को क्वेश्चन करने लगें, शायद आप बोलें कि अच्छा हो सकता है कि वो दूसरा पर्सन करेक्ट हो, या बेटर वे में समझाने की कोशिश करें कि कैसे इसको कि इस व्यू पॉइंट को नज़रअंदाज कर रहे थे जो जिससे भी आप बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इन माय केस माय वाइफ। सो उस तरह से सुलझाया जा सकता है ऐसी चीज़ों को। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अब मैं बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी से मिलाना चाहता हूँ। हमारे साथ है ऋषभ, जो कि यंगर सन हैं सविता जी और राहुल भैया के। इनके साथ मैंने आज सवेरे बहुत देर बात करी और मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि हम हिंदुस्तान में रहकर जहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, स्थानक है, दिगंबर मंदिर है, जिसके पंथ है उनके मंदिर है, उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ में हम अनभिज्ञ हैं। सर मैं सही बता रहा हूँ, बहुत चीज़ों में अनभिज्ञ हैं। बावजूद उनके आप अंग्रेज़ों के बीच पले बड़े हैं, आपकी मातृभाषा अंग्रेज़ी है, लेकिन उसके बावजूद आप में जैनिज़्म को लेकर के, जैन धर्म को लेकर के बहुत अलग अलग धारणाओं के साथ आपका विचारधारा एक ही है। ये कैसे आई? You understand what I'm saying? Yes. Yeah, yes. please go on. पहले तो मम्मी पापा का exposure Jainism को, they exposed me a lot in my childhood to all of the things that we should and shouldn't do.
So all of the key concepts like vegetarianism, ahimsa, aparigraha, anekantvad, वो मम्मी पापा से ही आया. And then enrolling in Pathshala, being around my peers that do the same thing as me, that try to strive to be the best Jains that they can, is extremely makes me extremely happy and is extremely encouraging to help me continue the religion and help the next generation be like this as well. See, this man is only a 16-year-old man is saying next generation. So it's a great thing which we have such a wonderful person over and all. Mr. Rishabh is with us. ऋषभ, एक बात और मेरे को आपने मम्मी ने बताया था, आपने सवेरे बताया, बिकॉज यू हैव अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, ही इज साउथ कोरियन. ही इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू ही स्टार्टेड वेजिटेरियन यू नो थिंग्स. इनके कारण, ऋषभ के कारण, एक साउथ कोरिया के एक बच्चे ने, इनका जो दोस्त है, इनको फॉलो करते हुए वेजिटेरियन उस दौरान बना जब वो नॉन वेजिटेरियन या हर चीज़ में उसके देश के अनुसार वो था, लेकिन इनको फॉलो करते हुए बना. इसके बारे में आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है या what he feels? Absolutely. तो मैंने उससे बात करी, वो पूछा जैनिज्म के बारे में, तो मैंने एक बोला की कॉन्सेप्ट जो बोला वेजिटेरियनिज्म ही होता है. तो he said I want to try it. So he became vegetarian for 3 months. Oh, that's and great. he had a great time. We would talk about it almost every day. And he would say in the beginning it's a little hard. Yeah. It's a little difficult to change. Actually. Especially his favorite restaurants. All Of course, that yes. stuff. But by the end, he really thought that it was a great experience and that he wanted to do it again. Right. So you did a beautiful job over there. एक बात और बताना चाह रहा था मैं शरण भाई आपको, कि हम सब इंदौर में या पूरे भारत में प्रतिष्ठा देखते हैं मंदिर की. वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक मंदिर बनने जा रहा है जैन समाज का, जैन धर्म का, और उसकी अगले साल प्राण प्रतिष्ठा है, और आपकी उसमें बहुत अहम भूमिका होने वाली है. उसकी नींव आपने, तो मुझे बस उसके बारे में 5 बताइए. न्यू डाली जी, हम कोशिश ये है कि वॉशिंगटन डीसी जो कि कैपिटल है Actually. यूएस का, वहाँ का जो मंदिर है, सुंदर मंदिर बनाने का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉट जस्ट जैन बट जो नॉन जैन्स हैं उनको भी अट्रैक्ट कर सके उस कैपिटल में मंदिर को बना के. बहुत सारे लोग, इट टेक्स अ विलेज टू मेक अ टेम्पल, और छोटी सी भी चीज़ घर में, इवन कोई इवेंट्स भी हो तो हम सारे ही जैन सोसाइटी ऑफ वॉशिंगटन डीसी के जो मेंबर्स हैं सब मिलकर साथ में बढ़कर फंड रेजिंग करते हैं, हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी चीज़ मंदिर के बारे में, क्योंकि वहाँ तो ऐसे है कि सारे काम हम ही को करने पड़ते हैं. वी कैन गिव कॉन्ट्रैक्ट और एनीथिंग टू एनीबडी. तो हम सब मिलकर अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के सभी लोगों का ऑफिस होता है, बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, बट फिर भी अभी सभी की प्रायोरिटी वहाँ केवल मंदिर बना हुआ है. और वो मंदिर भी बनेगा, मंदिर, स्थानक और दिगंबर, तीनों की मूर्तियाँ और उपाश्रय सभी कुछ एक ही बिल्डिंग में वहाँ पर हम रखने वाले हैं, वहाँ पर हम करने वाले हैं. तो वी आर वेटिंग कि अगला साल कब आए और प्रतिष्ठा हम कब करें. आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, जरूर पधारिएगा, जरूर पधारिएगा. एक छोटी सी बात मैं वापस शेयर करना चाहूँगा. जब भी हम कोई ऐसी इंस्पिरेशनल बातों को सुनते हैं या उससे हम कोई प्रेरणा लेते हैं, तो हमारे साथ हम ज़रूर हमारे मेहमानों का, अतिथि का अनुमोदना करते हैं. और आज इसी अनुमोदना में मैं और जैन समाज के माध्यम से जैन इंटलेक्चुअल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं एज अ को फाउंडर मेंबर इस ऑर्गेनाइजेशन का हूँ. पहले भी जिन शासन रत्न के फ्रेम से और सम्मान से आपको हम सम्मानित करना चाहते हैं. आइए. आ जाओ. वेरी गुड.